वहां से अब ईडी की टीम रवाना हो चुकी है संजीव अरोड़ा को अरेस्ट करके। देखिए, आपको मैं कंफर्म कर देना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे ईडी के वरिष्ठ सूत्र जो हमारे उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद आगे की जो पूछताछ है वो दिल्ली में होगी। यानी कि संजीव अरोड़ा को अब चंडीगढ़ से दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में यहाँ रख करके उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के दौरान में उससे तमाम जानकारियों को निकालने का प्रयास किया जाएगा, समझने का प्रयास किया जाएगा और जो आरोप लगे हैं उस आरोप से जुड़े हुए तमाम जो पूछताछ की प्रक्रिया राजधानी दिल्ली में होगी। दरअसल ये जो मामला रजिस्टर्ड भी हुआ था, इस मामले का इन्वेस्टिगेशन जो है वो दिल्ली से किया जा रहा था। दिल्ली स्थित जो सीनियर अधिकारी हैं ईडी के, उनके सुपरविजन में इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा रहा है और केस भी दिल्ली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस मामले में जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो तमाम जानकारी मिली थी कि वो दिल्ली से जुड़े हुए कई जो ऐसे लोकेशन हैं बकायदा, वहां पे अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली स्थित जो कंपनी है जहां पर अभी ईडी के तफ्तीशकर्ता मौजूद हैं, वहां से वो जीएसटी से जुड़े हुए तमाम डॉक्यूमेंट को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज देर रात तक संजीव अरोड़ा को दिल्ली लाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल की प्रोसेस और कल जो है यहाँ स्थानीय कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। हालांकि कल रविवार का दिन है तो कोर्ट जो है खुला नहीं होगा, तो जो जज होंगे उनके घर पे ही पेश करके आगे उनकी रिमांड ली जाएगी और दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में उनसे विस्तार से आगे की पूछताछ होगी। ठीक है शंकर, यानी आज की रात उनकी ईडी मुख्यालय में ही बीतने वाली है दिल्ली में। निश्चित तौर पे आज की रात जो है संजीव अरोड़ा की आज जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल भरा रात होगा, क्योंकि ईडी मुख्यालय में उनको रखा जाएगा और ईडी मुख्यालय में रख करके जो पूछताछ की जाएगी। तो एक तो से कह सकते हैं कि एक कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा उनको जो मिला हुआ है और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से उनके खिलाफ आरोप लगा, आरोप बेहद गंभीर है और जिस तरह से तकरीबन 100 करोड़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, तो इस मामले में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें देर रात तक दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में लाया जाए। लाने के बाद यहाँ पर ही पूछताछ के लिए तमाम जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जाएगा। हालांकि आज रात में लाने के बाद उनको आराम करने दिया जाएगा और कल सुबह में उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद जज के सामने उनको पेश किया जाएगा और आगे की रिमांड ली जाएगी। रिमांड लेने के बाद आगे फिर इन्वेस्टिगेशन का दायरा को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है शंकर, आप मेरे साथ बने रहे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे। मैं चाहती हूं कि अपने दर्शकों को एक बार पंजाबी में पूरी बात समझा दूं जो अपडेट आपने हमें दी है। सो शंकर आनंद मेरे सहयोगी दस रहे ने कि कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਈਡੀ ਆਫਿਸ, ਈਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਬਿਤਾਣੀ ਪਏਗੀ। कल हालांकि इतवार है, कार्रवाई ते किस तरह असर पैंदा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल दी जानकारी यही है कि कल सवेरे अज उन्हां नूं आराम करन दिता जाएगा। सवेरे उन्हां दा मेडिकल कराने तो बाद उन्हां नूं मैजिस्ट्रेट या जज साहिब दे अगे प्रोड्यूस करन दी गल हो सकती है। हालांकि इतवार होने करके की होगा ये असीं अपने सहयोगियों तो जानते रहांगे। शंकर, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि आज दोपहर को जब आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि कुछ रेड्स वहां पे अभी भी दिल्ली में भी जारी हैं। मैं समझना चाह रही थी, आप बता रहे थे कि एक स्कूटर है जिसको लेके छानबीन की जा रही है, जिसको खंगाला जा रहा था, क्या अपडेट? देखिए, आज दिल्ली वाले लोकेशन की जो पड़ताल की गई, वहां पर कई अलग अलग जगहों की पड़ताल की गई है। उस लोकेशन पे जो कार है, वाहन और इसके साथ साथ जो स्कूटर है, इसके साथ साथ तमाम वाहन की भी जांच पड़ताल की गई है और वहां से उस लोकेशन से जो दस्तावेज को इकट्ठा किया गया है और तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है, उसको जांच एजेंसी की टीम उसे जब्त कर रही है। जब्त करने के बाद उसे अपने साथ में लेके जाएगी। तो अभी भी जो दिल्ली के 2 लोकेशन हैं जहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी वहां पे टीम मौजूद है, वहां पे सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है और वहां से जो है जीएसटी से जुड़े हुए और जीएसटी से जुड़े हुए जो कई जो फर्जीवाड़ा का जो मामला है वो इनपुट्स वहां पे इकट्ठा किया गया है। उससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो इकट्ठा किए गए हैं और अभी भी जांच एजेंसी की टीम दिल्ली के 2 लोकेशन पे मौजूद है जहां से सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई अंजाम दिया जा रहा है और उसके जो विजुअल्स हैं थोड़ी देर के बाद हम दर्शकों को भी दिखाएंगे और किस तरह से वहां पे सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है, जो लोकेशंस हैं उसका जो वीडियोज है बकायदा वो भी हम लोग दिखाएंगे। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि आज संजीव अरोड़ा की जो रात जो है जो राजधानी दिल्ली में बीतेगी और दिल्ली स्थित जो ईडी मुख्यालय है
वहाँ के लॉकअप में बीतने वाली है। और लॉकअप में रात गुजारना निश्चित तौर पे संजीव अरोड़ा के लिए बेहद मुश्किल भरा होगा, क्योंकि एक वो मंत्री है और मंत्री का लॉकअप में रात गुजारना जो है कस्टडी में, वो बेहद मुश्किल भरा होगा। और कल सुबह में जब उसका मेडिकल होगा, हालांकि आज जिस वक्त में गिरफ्तारी हुई उस वक्त में ये कहा जा रहा था कि उनको शारीरिक तौर पे कुछ परेशानियां भी आ रही हैं, और किस तरह की परेशानियां आती हैं, तो हालांकि वो मेडिकल भी उसका करवाया जा रहा है। और मेडिकल करवाने के बाद जब यहाँ पे दिल्ली लाया जाएगा तो आज देर रात में भी उसका मेडिकल करवाने के बाद कल सुबह में भी मेडिकल करवाने के बाद ही उसे जज के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है शंकर, मैं इसी बात को समझना चाह रही थी आपसे कि प्रक्रिया क्या है, प्रोटोकॉल क्या रहने वाली है, क्योंकि कल संडे है। अब संडे वाले दिन ईडी पूरे इस प्रोटोकॉल को क्या फॉलो करती हुई नजर आ सकती है? कल आप कह रहे हैं कि किसी भी हालत में डिस्पाइट द फैक्ट कि संडे है तब भी इन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा जज के सामने। देखिए, कई बार होता है कि जब जांच एजेंसी या स्थानीय पुलिस के द्वारा जब गिरफ्तारी होती है तो प्रोटोकॉल के तहत 24 घंटे के अंदर आरोपी को पेश करना होता है। ठीक है। तो 24 घंटे का वक्त अगर देखा जाए तो अभी शाम में देखिए गिरफ्तारी की जो पुष्टि हुई है देर शाम में की गई है, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जांच एजेंसी को मिल सके। गिरफ्तारी की प्रक्रिया हालांकि आज देखा जाए तो करीब 11 बजे स्टार्ट हो चुकी थी गिरफ्तारी की प्रक्रिया, लेकिन जो गिरफ्तारी का जो औपचारिक तौर पर जो पुष्टि किया गया है वो तकरीबन अभी से लेके समझिए आधे घंटे पहले किया गया, यानी तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। तो इतना स्पष्ट है कि जो 24 घंटे का वक्त है वो कल शाम में 4 बजे तक का है, यानी ईडी ने खुद के लिए खुद टाइम बाय कर लिया है थोड़ा निश्चित तौर पे। तो कल शाम में 4 बजे तक का वक्त है, उससे पहले जांच एजेंसी के द्वारा ये कोशिश किया जाएगा कि जज के सामने, यानी कि जो ईडी के जो विशेष कोर्ट है उसके जज के सामने पेश करके आप रिमांड लेंगे। तो इसमें कई बार ऐसा प्रोसेस होता है कि जज जो है वो अपने घर में ही बुला लेते हैं ऑफिसर्स को और आरोपी को, और वहां पहुंचने के बाद आरोपी को जज के घर में भी पेश कर दिया जाता है। और वहां पे दोनों पक्ष के वकील, जांच एजेंसी ईडी के तरफ से भी वकील वहां पे मौजूद होते हैं और आरोपी पक्ष की तरफ से भी वकील वहां पे होते हैं, और वहां पे तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाता है। और उसके बाद कोर्ट के द्वारा जो फैसला होता है, कस्टडी कितने दिनों की दी जाए, क्या उसे 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए या जो जांच एजेंसी के द्वारा जितना वक्त मांगा जाएगा उतना वक्त दिया जाएगा, तो वो भी निर्भर करता है। शंकर, इस बीच में आपसे एक और बात बेहद इंपॉर्टेंट जो समझना जरूरी है, अगर आपके सोर्सेज आपको बता पा रहे हो कि क्या अब संजीव अरोड़ा के पास ऑप्शन क्या बच जाती हैं इस स्थिति में, इस परिस्थिति में उनको रिलीफ किस तरह से मिल सकता है, किस तरफ वो कोशिश कर सकते हैं या उनकी टीम कोशिश करेगी? देखिए, अभी जो जिस तरह से मैं जांच एजेंसी ईडी को पिछले करीब डेढ़ दशक से मैं कवर कर रहा हूँ जी, लगभग 15 सालों से मैं कवर कर रहा हूँ, और सामान्य तौर पर इस तरह के जो मामले को मैं देखा हूँ कि बहुत कम राहत मिलती है, खास तौर पर ईडी के मामलों में, क्योंकि ईडी का जो कानून है वो पीएमएलए एक्ट जो है काफी सख्त कानून है, और पीएमएलए में जो जमानत मिलना बड़ा मुश्किल है। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी भी बहुत मुश्किल से होती है और जमानत की जो प्रक्रिया है वो भी बेहद मुश्किल होती है। तो अभी फिलहाल कहा जा सकता है कि महीना 1.5 महीना तो अभी राहत नहीं मिलने वाली है। और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद कल जब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो कोर्ट के सामने जरूर पक्ष रखने का प्रयास किया जाएगा, बताने का प्रयास किया जाएगा कि गलत तरीके से अरेस्टिंग हुई है या कुछ और भी बहाने आरोपी पक्ष के द्वारा रखे जाएंगे। लेकिन जांच एजेंसी के द्वारा ये इन तमाम पक्ष को भी रखा जाएगा कि किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है, आरोप से जुड़ा हुआ क्या क्या महत्वपूर्ण सबूत हैं, किस तरह के दस्तावेज हैं, उसको भी जज के सामने रखा जाएगा। और उसके बाद कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा दिनों की कस्टडी लेने की, यानी कि रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद कितने दिन का रिमांड जज के द्वारा दिया जाएगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि कल रविवार का दिन जरूर है, लेकिन शुरुआती तौर पे 3 से 4 दिन का रिमांड आराम से मिल सकता है, और उसके बाद फिर से उसको पेश किया जाएगा और आगे की जो तमाम प्रक्रिया होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी फिलहाल महीने 2 महीने तक तो अभी कोई जमानत का कोई कहा जाता है कोई 0.1% भी संभावना नहीं है। और जिस तरह से आरोप बेहद गंभीर है संजीव अरोड़ा पे, क्योंकि वो एक बड़े स्तर के मंत्री भी रहे हैं। हालांकि आरोप की अगर बात करा जाए तकरीबन 100 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है,
तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप जज के सामने पेश करने के बाद किस तरह से उन तमाम दलीलों को रखा जाए। सही। जज शंकर, इस एक मामले और पे क्या बात फैसला आपसे करते समझना हैं? चाहूंगी, क्योंकि आपका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है ईडी को कवर करते हुए। मैं समझना चाहूंगी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया जिसकी आप बात कर रहे हैं, पीएमएलए। मैं चाहूंगी आप साधारण भाषा में जनता को अगर ये समझा पाएं कि ईडी जब किसी को अरेस्ट करती है तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट में फैक्ट्स उनके हाथ में होने चाहिए, प्रिजम्पशंस के आधार पे अरेस्ट की जा सकती है क्या? देखिए, मैं थोड़ी देर पहले ही जिस तरह से आपको बहुत ही आसान भाषा में बता रहा था कि जो स्थानीय पुलिस होती है उसका इन्वेस्टिगेशन और जांच एजेंसी ईडी का इन्वेस्टिगेशन कैसे अलग होता है। लोकल पुलिस क्या होती है, किसी के ऊपर में कोई आरोप लगा, जाके लोकल पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तारी के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया चलते रहती है, सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। ये सामान्य तौर पर जनरली होता है और उस हालत में कई बार जमानत भी मिल जाता है। लेकिन ईडी की जो प्रक्रिया है, ईडी की प्रक्रिया, गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया होती है बहुत मुश्किल होती है। जब तक इस मामले में तमाम सबूतों को इकट्ठा नहीं कर लेंगे तब तक ईडी में गिरफ्तारी नहीं होती है। सही। क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस होता है। एडी से ऊपर में डीडी मतलब डेप्यूटी ज्वाइंट डायरेक्टर, और इसके बाद स्पेशल डायरेक्टर से जब अनुमति मिलती है तभी किसी शख्स की आरोपी की गिरफ्तारी होती है। यानी एक लंबा सा प्रोसेस होता है। अधिकारी इस मामले को देखते हैं, साक्ष्य को देखते हैं, सबूत को देखते हैं। तो आईओ जो है, जो जांच करता होता है, जो निचले स्तर पे असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का होता है। ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल में पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए। सो कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी हो गई है। ईडी ने संजीव अरोड़ा ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया है। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਾਫਲਾ ਈਡੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ।